नमस्कार दोस्तों, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन पढ़ेंगे एसिटिकम एसिडम, जिसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ये मेडिसिन मेनली वास्टिंग डिसीज, हिमोरेज और एक्सट्रीम वीकनेस में काफ़ी यूज़फुल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एसिटिकम एसिडम है ना, C4H3O3 इसका फॉर्मूला है ना। पैथोलॉजिकल एक्शन देखेंगे तो ये एनीमिया प्रोड्यूस करता है, डेबिलिटी करवाता ही है, ठीक है, लॉस ऑफ फ्लेश, कफ, ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग एंड हिमोरेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। थर्मल देखेंगे तो सेंसिटिव टू कोल्ड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट है। थर्मल देखेंगे, सॉरी टेम्परामेंट देखेंगे तो इरिटेबल एंड बोरो ट्रबल, ठीक है। तो बोरो ट्रबल का मतलब क्या होता है? मुसीबत मोल लेना। फिर डायथिसिस की बात करेंगे तो हेमोरेजिक डायथिसिस देखने को मिलेगी, ठीक है, एसिडिक ग्रुप से है तो हेमोरेजिक डायथिसिस देखने को मिलेगी। देन मियाजम, सारे मियाजम कवर करती है ये मेडिसिन। कॉन्स्टिट्यूशन की यदि बात करते हैं तो अडेप्टेड टू पेल लीन पर्सन विथ लेग्स फ्लेवी मसल्स फेस पेल वेक्सली, ठीक है। तो कैसा रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन? दुबले पतले कमज़ोर लोग रहेंगे, है ना। इनका जो मसल भी कैसे रहेगी? वीक रहेगी, है ना। इनका जो कलर रहेगा फेस का वो कैसा रहेगा? एकदम मोम जैसा रहेगा, पीले कलर का, ठीक है, पीला। और इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रेमेडी होती है ये, ठीक है। इसी के साथ कंपेयर किया गया है फेरामेड से। तो फेरामेड में अपन देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो वुमन हु आर वीक, डेलिकेट, क्लोरोटिक येट हैव फायरी रेड फेस, ठीक है। तो वुमन इसमें कैसे है? वीक है, डेलिकेट है, ठीक है, और क्लोरोटिक है, कमज़ोर है, नाजुक है, येलो स्किन है, फिर भी उसका जो चेहरा है वो कैसा है? फायरी रेड है, ठीक है। देन मरासमस की अपन बात करते हैं तो मरासमस एंड अदर वास्टिंग डिसीज ऑफ चिल्ड्रन, है ना। तो मरासमस के साथ साथ अदर वास्टिंग डिसीज देखने को मिलती हैं बच्चों में एसिटिक एसिड में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कंपेयर करते हैं एब्रोटिनम से। तो एब्रोटिनम में मरासमस कैसे देखने को मिलता है? मरासमस ऑफ चिल्ड्रन विद मार्क्ड इमेशिएशन स्पेशली ऑफ लेग्स, द स्किन इज फ्लेवी एंड हैंग्स लूज इन फोल्ड्स। तो मरासमस बच्चों में देखने को मिलता है स्पेशली लेग्स में, है ना, एब्रोटिनम में। और स्किन कैसी रहेगी? लूज रहेगी और हैंग्स में लटकी रहेगी, ठीक है। जैसे बूढ़े लोगों में कैसे स्किन लटकी रहती है वैसे ही इसकी जो स्किन रहेगी वो फोल्ड्स में लटकी हुई देखने को मिलेगी। देन आइडम की बात करते हैं तो पर्सन ऑफ स्क्रोफुलस डायथिसिस विद डार्क और ब्लैक हेयर एंड आइज, ठीक है। तो स्क्रोफुलस डायथिसिस देखने को मिलेगी इसमें। तो डार्क ब्लैक हेयर एंड आई देखने को मिलती है और लो कैचेटिक कंडीशन देखने को मिलती है, साथ ही प्रोफाउंड डेबिलिटी, ठीक है, और ग्रेट एमिशिएशन देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा भयंकर एमिशिएशन देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। देन सनिकुला की बात करते हैं, इमेशिएशन प्रोग्रेसिव, बहुत ज़्यादा मतलब प्रोग्रेसिव इमेशिएशन देखने को मिलेगा, जिसमें बच्चा कैसे देखने को मिलेगा? चाइल्ड लुक्स लाइक ओल्ड, डर्टी, ग्रीसी एंड ब्राउनिश, ठीक है। तो कैसा दिखेगा? बूढ़ा दिखेगा, डर्टी दिखेगा और ग्रीसी स्किन रहेगी उसकी और ब्राउनिश रहेगी, ठीक है। और जो नेक की स्किन कैसी रहेगी? रिंकल्ड रहेगी और वो फोल्ड में हैंग लटकेगी, ठीक है। तो हैंग्स इन फोल्ड्स। देन ट्यूबरकुलिनम की बात करते हैं तो इमेशिएशन रैपिड एंड प्रोनाउंस, ठीक है। तो इसमें जल्दी जल्दी इमेशिएशन देखने को मिल रहा है, लूजिंग फ्लेश वाइल ईटिंग वेल। तो ट्यूबरकुलिनम का बच्चा अच्छे से खाना खाता है फिर भी उसमें क्या देखने को मिल रहा है? लूजिंग फ्लेश, ठीक है। देन फिजिकल जर्नल की बात करते हैं तो सबसे पहले हिमोरेज देखते हैं। तो हिमोरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, ठीक है, एवरी म्यूकस आउटलेट जैसे नोज, थ्रोट, लंग्स, स्टमक, बोवेल, यूट्रस, है ना। मेट्रोरेजिया देखने को मिलता है, विकेरियस मेंसेस देखने को मिलते हैं, ट्रॉमेटिक एपिस्टेक्सिस देखने को मिलता है, ठीक है। और अनिका में क्या देखने को मिलता है अपन को? मैकेनिकल इंजुरी के बाद में एपिस्टेक्सिस देखने को मिलती है इसमें। देन फेरामाइट और मिलीफोलियम से अपन इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो फेरामाइट में क्या देखने को मिलेगा? हेमरेजिक डायथिसिस, है ना, ब्लड ब्राइट रेड एंड कोगुलेट ईजिली। तो हेमरेजिक डायथिसिस देखने को मिलेगी फेरामाइट में, और ब्लड कैसा रहेगा? ब्राइट रेड रहेगा और कोगुलेट ईजिली। देन मिलीफोलियम की बात करते हैं कि हेमरेज पेनलेस विदाउट फीवर, ब्राइट रेड फ्लूइड ब्लड फ्रॉम लंग्स, ब्रोंकाई, लेरिंग्स, माउथ, नोज, स्टमक, ब्लैडर, रेक्टम, यूट्रस, है, मैकेनिकल ओरिजिन ऑफ वुंड, है। तो मैकेनिकल ओरिजिन और वुंड से भी इसको हेमरेज देखने को मिलता है। वो भी कैसे हेमरेज देखने को मिलता है? पेनलेस और ब्राइट रेड ब्लड रहेगा, ठीक है, और फ्रूट जैसा रहेगा, ठीक है। देन अपन बात करते हैं किसकी? सेकेंड पॉइंट की, फिजिकल जर्नल की। तो ग्रेट प्रोस्टेशन आफ्टर इंजरी, आफ्टर सर्जिकल शॉक और एनेस्थेटिक्स। तो बहुत ज़्यादा थकावट देखने को मिलती है इंजरी के बाद में, सर्जिकल शॉक के बाद में,
और एनेस्थीसिया के बाद में, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड में भी आफ्टर इंजरी के बाद में ग्रेट प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलता है। देन बात करते हैं थर्स्ट की, तो इंटेंस थर्स्ट होती है, बर्निंग, इंसटाइबल, है ना, इवन फॉर लार्ज क्वांटिटी इन ड्रॉपसी। तो इसमें इंटेंस बर्निंग और इंसटाइबल थर्स्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में इसको थर्स्ट है किसमें, ड्रॉपसी में। फिर डायबिटीज़ में, क्रॉनिक डायरिया में, बट नो थर्स्ट इन फीवर, पर फीवर में इसको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती है, ठीक है। देन बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, तो कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन बैक। तो ये जो एसिटिक एसिड का पेशेंट होता है वो बैक पे सो नहीं पाता है, ठीक है। उसको क्या होता है, सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिस्निया। साथ ही उसको क्या देखने को मिलता है, सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन, ऐसा लगता है कि पेट धंस रहा है, ठीक है। रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली, तो इसको रेस्ट कब मिलता है, जब वो बेली के बल पे लेटता है, ठीक है। तो इसमें आर्सेनिक में क्या देखने को मिलेगा, स्लिप बेटर ऑन बैक, ठीक है। तो बैक में एसिटिक एसिड नहीं सो पाएगा, लेकिन आर्सेनिक को रिलीफ मिलता है, ठीक है। फिर कंपैरिजन करते हैं अपन इस पॉइंट का किससे, अमोनियम कार्ब से। तो अमोनियम कार्ब में क्या देखने को मिलेगा, एम्युलेशन लाइंग ऑन एब्डोमेन ऑन पेनफुल साइट इन ड्राई वेदर। तो अमोनियम कार्ब में भी एब्डोमेन के मतलब लाइंग ऑन एब्डोमेन से उसको एम्युलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। फिर जीआईटी की बात करते हैं, तो डायरिया कोपियस रहेगा बहुत ज़्यादा, है ना, एग्जॉस्टिंग रहेगा, ग्रेट थर्स्ट इन ड्रॉपसी, टाइफस, है ना, थीसिस विथ नाइट स्वेट। तो डायरिया कोपियस रहेगा, एग्जॉस्टिंग रहेगा, है ना, ग्रेट थर्स्ट के साथ में देखने को मिलेगा, और टाइफस, ड्रॉपसी, है ना, थीसिस एंड नाइट स्वेट के साथ में देखने को मिलेगा इसमें डायरिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो सोर, बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, बर्निंग वाटर ब्रेथ एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन, है ना, डे एंड नाइट। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, सोर, बेल्चिंग, इरेक्टेशन देखने को मिल रहा है, वॉमिटिंग देखने को मिल रही है प्रेगनेंसी में, ठीक है। बर्निंग वाटर ब्रेथ देखने को मिल रहा है, जो इरेक्टेशन आते हैं ना, जो फ्लूइड आ जाता है मुंह से, है ना, तो वो कैसा देखने को मिल रहा है, बर्निंग देखने को मिल रहा है ना, प्रोफ्यूज रहेगा, सलाइवा दिन और रात दोनों, ठीक है। और इसमें क्या, लैक्टिक एसिड में भी डे एंड नाइट में उसको प्रोफ्यूज सलाइवेशन देखने को मिलता है। देन सलाइवेशन एग्रावेशन एट नाइट, है ना, तो सलाइवा एग्रावेट हो जाता है नाइट में, तो कौन सी मेडिसिन आ जाएगी अपनी, मर्क्सोल, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो ट्रू क्रूप, है ना, हीसिंग रेस्पिरेशन, कफ विद द इनहेलेशन, है ना, लास्ट स्टेज। तो इसमें ये बोल रहा है कि ट्रू क्रूप देखने को मिलता है जिसमें फुफकारती सांस, ठीक है, एकदम आवाज़ आएगी सांस लेने पे, ठीक है। और कफ विद इनहेलेशन, कफ कैसे जैसे ही सांस लेगा उसी के साथ में उसको कफ देखने को मिलेगा, है ना, लास्ट स्टेज ऑफ कफ में इसको देते हैं। उसके बाद में देखेंगे स्पॉन्जियासिस का कंपेरिजन, ठीक है। तो स्पॉन्जियाटोस्टा का कफ कैसा होता है, कफ ड्राई, है ना, सिबिलेंट लाइक अ शो, है ना, ड्राइवन थ्रू अ स्पाइन बोर्ड, ठीक है। तो कैसा होता है, लाइक अ सो, सिबिलेंट, ड्राइवन थ्रू अ स्पाइन बोर्ड, है ना, एग्रावेशन स्वीट से, कोल्ड ड्रिंक से, स्मोकिंग से, और किससे, लाइंग विथ हेड लो, ड्राई, है ना, कोल्ड विंड से इसको एग्रावेशन है ना, और रीडिंग, सिंगिंग, टॉकिंग और स्वेलोइंग से एग्रावेशन है उसको, और एम्युलेशन कैसा मिलता है उसको, ईटिंग और ड्रिंकिंग वार्म थिंग्स, ठीक है। तो ईटिंग एंड ड्रिंकिंग वार्म थिंग्स से इसको एम्युलेशन देखने को मिलता है। फिर अपन बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, है ना, रेस्पिरेटरी सिम्टम की। तो इनहेलेशन ऑफ वेपर ऑफ सीडार विनेगर हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन क्रूप, है ना, एंड मेलिग्नेंट डिप्थीरिया। तो क्रूप जो कफ होता था, है ना, और मेलिग्नेंट डिप्थीरिया होता था, उसमें वेपर ऑफ सीडार विनेगर को सक्सेसफुली यूज़ किया जाता था पहले, ठीक है। किस लिए, क्योंकि क्रूप को ठीक कर सके और मेलिग्नेंट डिप्थीरिया को ठीक करने के लिए। जब फीवर की बात करते हैं, तो हेक्टिक फीवर, स्किन ड्राई एंड हॉट रहेगी, है ना, रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चीक एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वेट। तो हेक्टिक फीवर कैसा होता है, हेक्टिक फीवर जिन लोगों में ट्यूबरकुलर डायथिसिस होता है उनको बार बार हेक्टिक फीवर की कंप्लेंट होती है। ये फीवर बहुत ज़्यादा इंटरमिटेंट होता है, जो कि आता जाता रहता है, ठीक है, और स्पेशली ये इवनिंग में आता है, और इसमें नाइट स्वेट के साथ में देखने को मिलता है ये, ठीक है। तो इसमें स्वेट कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा भिगा देने वाला, ड्रेंचिंग नाइट स्वेट, ठीक है। तो इसमें स्किन कैसी रहेगी, ड्राई हॉट रहेगी,
रेड स्पॉट देखने को मिलेंगे लेफ्ट चिक पे, ठीक है। और नो थर्स्ट इन फीवर। अब रिलेशन की बात करते हैं तो इट एंटीडोट्स एनेस्थेटिक वेपर, है ना, तो एनेस्थेटिक वेपर को एंटीडोट करती है, फ्यूम्स ऑफ चारकोल को एंटीडोट करती है, गैस को, है ना, ओपियम एंड स्ट्रामोनियम, तो इन सब को क्या करती है वो एसिटिक एसिड एंटीडोट करती है। फिर सिडार विनेगर एंटीडोट्स कार्बोलिक एसिड, तो सिडार विनेगर जो होता है वो कार्बोलिक एसिड को एंटीडोट करता है, ठीक है। फॉलो वेल आफ्टर सिंकोना इन ह्यूमेरस, ठीक है, तो सिंकोना दिया है ह्यूमेरस में और ठीक नहीं हुआ है तो अपन एसिटिक एसिड दे सकते हैं, ठीक है। डिजिटलिस इन ड्रॉप्सी, है ना, तो ड्रॉप्सी में यदि डिजिटलिस दी है और ठीक नहीं हुआ है तो अपन क्या फॉलोवेल में देंगे अपन ये मेडिसिन। तो फॉलोवेल के लिए डिजिटलिस के बाद में अपन एसिटिक एसिड दे सकते हैं और सिंकोना के बाद मतलब हेमोरेज में ये कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है। इट एग्रावेट द सिम्टम ऑफ हार्निका बेला, है ना, लेकेसिस मर्क, स्पेशली द हेडेक फ्रॉम बेलेडाना, ठीक है। तो आर्निका बेला लेकेसिस मर्क इन सब के सिम्टम बढ़ा देती है ये मेडिसिन, लेकिन स्पेशली बेलेडोना के हेडेक को एग्रावेट कर देती है। तो ये आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।